कुछ भी हो, इस गीत को मोहम्मद रफ़ी से नहीं गवाऊंगा। एक संगीतकार एक ऐसा गीत बना बैठे थे जो रफ़ी साहब के लायक था, मगर वो रफ़ी साहब से इस गीत को गवाना ही नहीं चाहते थे। उनका नज़रिया अलग था, वो चाहते थे कोई और सिंगर इस गीत को गाए। मगर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी फिर कि इस गीत को उनको रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। कौन सा ये गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, बहुत से संगीतकार ऐसे हुए हैं जिनका जो नज़रिया था सिंगर को लेकर के, सिंगर चॉइस को लेकर के, वो बिल्कुल अलग था। ऐसे एक संगीतकार हुए सलील चौधरी साहब। उनका सिंगर चॉइस को लेकर के अलग नज़रिया था। वो जैसा चाहते थे उसी तरीके से गवाते थे सिंगर से, और उनकी अपनी चॉइस थी सिंगर्स को लेकर के, प्लेबैक सिंगर्स को लेकर के। और उनके कई गाने ऐसे हैं सलील दा के जो उन्होंने रफ़ी साहब से मजबूरी में गवाए। वो नहीं चाहते थे रफ़ी साहब इनको गाएं, और कई बार उन्होंने स्वीकार भी किया कई इंटरव्यूज में कि सिंगर चॉइस को लेकर के उनका अपना नज़रिया, इसमें कोई क्या कर सकता है, उनका नज़रिया है, सिंगर चॉइस उनकी है, और कोई इसमें बीच में क्या दखल अंदाजी करेगा। ऐसा सलील दा का सोचना था, सलील चौधरी का सोचना था। तो कई गीत ऐसे हैं सलील चौधरी के जो वो नहीं चाहते थे रफ़ी साहब इनको गाएं। कहते हैं एक और गीत था मधुमती का, 1957-58 में मधुमती आई थी शायद, उसका गीत था टूटे हुए ख्वाबों ने। ये गीत भी सलील चौधरी साहब नहीं गवाना चाहते थे रफ़ी साहब से, मगर इसकी रेंज ऐसी थी, पिच ऐसी थी, इसको बाद में रफ़ी साहब से ही उनको गवाना पड़ा। और मधुमती के जो गीत थे वो मुकेश जी ने गाए थे। मुकेश जी सलील चौधरी के फेवरेट सिंगर थे। वो जो गाना था सुहाना सफ़र मधुमती का, तलत महमूद पे दबाव था कि इस गीत को वो गाएं, दिलीप कुमार साहब का। सलील चौधरी चाहते थे मुकेश जी गाएं, और आखिर में मुकेश जी ने ही सुहाना सफ़र गीत को गाया। वो एक अलग किस्सा है। तो मुकेश जी सलील चौधरी की पसंद थे, मगर सलील चौधरी कई गीत ऐसे थे जो रफ़ी साहब से नहीं गवाना चाहते थे। और किस्सा है, अगर 56 की बात करें, एक फिल्म आई थी जागते रहो राज कपूर साहब की, आर के बैनर की। इसमें पंजाबी बोलियों वाला एक सॉन्ग था, टेक के मैं झूठ बोलियां, जिसको प्रेम धवन ने लिखा था। सलील चौधरी का म्यूजिक था जागते रहो में। सलील चौधरी इस गीत को भी नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब गाएं, इसको रफ़ी साहब और एस बलबीर ने गाया है। मगर प्रेम धवन का कहना था इसको तो मोहम्मद रफ़ी गा सकते हैं। प्रेम धवन के कारण इस गीत को मोहम्मद रफ़ी से गवाना पड़ा सलील चौधरी को। सलील चौधरी नहीं चाहते थे कि टेके में झूठ बोलियां, इस गीत को, पंजाबी बोलियों को रफ़ी साहब अपनी आवाज़ दे। तो सलील चौधरी साहब का अपना एक अलग नज़रिया था। तो एक ऐसी किस्सा है दोस्तों, 50 के दशक के आखिर की ये बात है। सलील चौधरी बिमल राय की एक फिल्म पर काम कर रहे थे, और इस फिल्म में एक ऐसा गीत बन पड़ा था जिसको शैलेंद्र साहब ने लिखा था। एक ऐसा गीत बन पड़ा था जो पंजाबी फोक बेस्ड गीत था। तो सलील चौधरी ने इसकी जो रिहर्सल्स करवाई वो करवाई मन्ना डे साहब और लता जी से। सलील चौधरी चाहते थे इस गीत को मन्ना डे लता जी के साथ गाए, डुएट ये सॉन्ग था। तो देखिए, इस गीत को लिखा तो शैलेंद्र साहब ने था, मगर प्रेम धवन जो थे वो सलील चौधरी को अच्छी तरह से जानते थे, उनके दोस्त थे। तो एक बार जब प्रेम धवन ने इस गीत को सुना, सलील चौधरी के इस गीत को सुना, उनको लगा यार ये तो पंजाबी फोक बेस्ड है। तो उन्होंने सलील चौधरी को कहा, यार तुमने ये जो गाना कंपोज किया है तो पंजाबी फोक है, आप इसको मन्ना डे से गवा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ अच्छा लगेगा, इसमें तो मौज मस्ती वाली जो आवाज़ है, जो एक मस्ती भरी आवाज़ है, वो तो रफ़ी साहब ही दे सकते हैं, उनसे इस गीत को गवाइए। मगर सलील चौधरी नहीं मान रहे थे। वो चाहते थे कि इस गीत को मन्ना डे ही गाए। जब काफ़ी रिहर्सल्स हो गई तो सलील चौधरी को भी लगने लगा वो बातचीत नहीं बन पा रही है इस गीत के अंदर। प्रेम धवन ने समझाया फिर से, यार रफ़ी साहब से इस गीत को गाओ। हालांकि शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, मगर प्रेम धवन की ये राय थी कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएं। तो सलील चौधरी को फिर समझाया कि देखो, ये मन्ना डे साहब की आवाज़ में जो मेल वाइज है वो अच्छा नहीं लगेगा, इसको रफ़ी साहब से ही गवाओ, तब जाकर के इस गीत में जान आएगी। तो खैर साहब, इस गीत को बाद में सलील चौधरी को रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड करना पड़ा। और ये गीत था उसने कहा था मूवी का, जो 1960 में आई थी, और ये गीत था बलखाती शर्माती आजा। शर्माती आजा
लहरों सी लहराती आ जाओ। जो लता जी वाला पार्ट है वो सलील चौधरी ने थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में गवाया है, मगर रफ़ी साहब वाला जो पार्ट है, इसकी खासियत है, इसमें जो मस्ती है वो बड़े गजब की, वो सुनने लायक है। और रफ़ी साहब ने जान डाल दी इस गीत के अंदर। एक अलग तरीके का ये गीत है। सलील चौधरी की अलग तरीके की क्रिएटिविटी दिखती है इस गीत के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने किस्से हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे किस्से आपके सामने लेकर के आता रहूं। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।